Hello everyone. Now let's see the next concept of modern synthetic theory. We have seen how modern synthetic theory was proposed by multiple scientists at different times. Dobzhansky, Fisher, Stebbins, Mayer, Haldane, Fish, etc. ये सब लोगों ने ये theory दिए थे. Julian Huxley coined the term modern synthesis, and we have seen the first concept of that theory, genetic variations. Genetic variations are the changes made in the genetic material or DNA of an organism. There are 5 major modes that lead to changes in the genetic material: gene mutation, genetic drift, genetic recombination, gene flow, and chromosomal aberrations. These are the 5 mechanisms that change the DNA, change the genetic material of an organism and helps in evolution of new species. इसके साथ हमने हमने जो लिस्ट किए थे उसमें था सेकंड पॉइंट, द सेकंड कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी इज नेचुरल सिलेक्शन एंड थर्ड इज द आइसोलेशन. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टू टुडे. व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? इट इज द टर्म गिवन बाय natural selection is the term given by Darwin in his theory of natural selection, origin of species by natural selection. Darwin ने बोला था. What is natural selection? Nature selects. Natural selection की definition: nature selects the fittest individuals. Nature promotes the growth and development, reproduction of fittest individual which are well adapted to live in that condition. करेक्ट है. तो नेचर उन्हीं की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे जो वहां रहने के लिए सबसे ज्यादा फिट साबित कर दिए खुद को, और उन्हीं का फिर रिप्रोडक्शन होगा. तो ये चीज हमारी थ्योरी भी कुछ तरीके से एक्सप्लेन करती है. जूलियन हक्सली की जो बुक है उसमें ये नेचुरल सिलेक्शन उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखने, हाउ नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स. इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ. 2 एग्जांपल्स हमको अच्छे से डिस्कस करने, तीसरा एग्जांपल बस तुमको याद रखना. सो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज, नेचुरल सिलेक्शन काम कैसे करता, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिया है तुमको इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. दिस इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, दिस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय केटलवेल. केटलवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सबसे पहले स्टडी किए थे और इसको एक्सप्लेन किए थे अपनी बुक में कैसे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वर्क करता. देखो 2 शब्द है. इंडस्ट्रियल मींस इट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्री समथिंग, एंड मेलानिज्म, मेलानिन वर्ड आ रहा है यहाँ पे. द पिगमेंट दैट डिसाइड्स द स्किन कलर. मेलानिन पिगमेंट इट डिसाइड्स द स्किन कलर. तो मेलानिज्म मतलब स्किन कलर से रिलेटेड कुछ तो भी इंडस्ट्री का कुछ तो भी असर हो रहा, स्किन कलर बदलेगा, चेंज होगा, और किसी का नेचुरल सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ तो भी मैकेनिज्म. ऑलरेडी यू हैव सीन दिस पार्ट इन योर 10th स्टैंडर्ड. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म तुमने वहां पे व्हाइट और ब्लैक कलर के पेपर्ड मॉथ्स, विंग्ड मॉथ, मक्खियों का कलर का देखा होगा. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट. देख लो क्या है, कितना आसान है. ये बात थी ग्रेट ब्रिटेन की. ब्रिटेन की बात थी 1845 के पहले, बिफोर 1845 में क्या हुआ, उसके बाद से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ. तो मैं 2 बातें हो रहा हूं, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. आईआर मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति मराठी में जिसको बोलते हैं. न्यू इंडस्ट्रीज वेयर सेटअप, न्यू इन्वेंशंस हुए थे. वैटसन वगैरह, जेम्स वैट वगैरह, उन्होंने क्या योर वेपर से चलने वाला कुछ वेपर इंजन तैयार किए थे. अलग अलग रिसर्चेस हुई और नए नए इंडस्ट्रीज तैयार हुए. ग्रेट ब्रिटेन में उसकी शुरुआत हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नाम से उसको पहचानते हैं. पूरी दुनिया में बहुत सारे फिर स्पीड अप हुआ, पूरा डेवलपमेंट वगैरह सबको बहुत फास्ट हो गया. उससे नई फैक्ट्री तैयार हुई, नए कंपनीज बसे, और जो कुछ भी चेंजेस आए उसको बोलते पूरा कलेक्टिवली बोलते इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ठीक है. अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले क्या हाल था, वातावरण, एनवायरमेंट एकदम क्लीन था. वहां पे किसी तरीके का प्रदूषण वगैरह नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं था. तो जो कुछ भी वहां पे का एरिया था, गांव वगैरह थे, जो कुछ भी सिटीज थे, तो वो बहुत क्लीन सिटीज थे. जैसे कि तुम अभी आजमा सकते. अभी पोल्यूशन कम है तो अपने को बदल लग रहा है, थोड़ा सा एनवायरमेंट में चेंजेस लग रहे हैं तुमको. तो इसी तरीके से तब भी क्या हुआ करता था, जब इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं थे, गाड़ियां वगैरह ज्यादा नहीं थी, पेट्रोल वगैरह का ज्यादा यूजेज नहीं था, वो टाइम पे जो कुछ भी वातावरण था उसमें जो ट्रीज रहते थे, तो ट्रीज के बार्क के ऊपर, ये ट्रीज के ऊपर बार्क रहेगा पूरा ब्लैक कलर का, उसके ऊपर भी व्हाइट कलर की लाइकेन आती थी. कौन से कलर की? व्हाइट कलर की लाइकेंस आती थी. लाइकेंस
What is lichen? It is the symbiotic association between algae and fungus, in which algae is photosynthetic and fungus is heterotrophic. It absorbs nutrition and gives it to algae. Algae in return gives sugars that it synthesizes by photosynthesis. तो एक सिंथेसिस यहाँ पे लाइकेंस हुआ करते हैं, और लाइकेंस वेयर ग्रोइंग ऑन द ट्री ट्रंक्स, व्हाइट कलर के लाइकेंस. अब वो जो व्हाइट कलर के लाइकेंस थे, ऑन दैट व्हाइट लाइकेंस व्हाइट पेपर्ड मॉथ्स. कौन से मॉथ्स? व्हाइट पेपर्ड मॉथ्स. व्हाइट पेपर्ड मॉथ्स, डायग्राम देखो, उनकी फोटो देखो, तुम्हारे सामने आ रही. ऑल्सो नोन एज व्हाइट विंग्ड मॉथ्स. एक ही बात है, व्हाइट पेपर्ड बोलो या व्हाइट विंग्ड मॉथ्स. जैसे वो जो अपने यहाँ पे ग्रे कलर के, मिट्टी के कलर के, एकदम ऐसे मड जैसे दिखने वाले कुछ कीड़े अपने लाइट के आसपास घूमते, तितलियां बड़े बड़े एकदम, तो वो जो रहते वैसे मॉथ्स यहाँ पे कीड़े हुआ करते थे. लेकिन कौन से कलर के थे? वो व्हाइट कलर के. काय के ऊपर बैठते थे? दे वेर सिटिंग ऑन दी व्हाइट लाइकेंस. अब क्या होगा? व्हाइट लाइकेंस है, उसके ऊपर व्हाइट कीड़ा बैठा. वेदर इट विल बी पॉसिबल फॉर इट्स प्रीडेटर टू सी इट प्रॉपरली. उसके प्रीडेटर को ठीक से दिखेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल इसका प्रीडेटर, इसका जो शिकारी है, कोई पक्षी है, वो पक्षी को ठीक से दिखेगा क्या? वो अरे व्हाइट कलर के ऊपर एक व्हाइट कीड़ा बैठा, कैसे पहचानेगा? कैमोफ्लेज हो जाता था उसका, वो मैच हो जाता था व्हाइट बैकग्राउंड के साथ. कैमोफ्लेज मतलब when an organism tries to mix up with a suitable surrounding, जो उसकी बॉडी से मैच हो सकता है, इसके सराउंडिंग से छुप जाना. जैसे कि कुछ ग्रास हॉपर्स रहते हैं, वो ग्रीन कलर के रहते हैं, वो ग्रासेस में आसानी से छुपा लेते खुद को. वो अपने आप को, वो उनका खुद का कलर नहीं बदलते, वो खुद को ऐसे कलर में ले जाते जहां पे वो मैच हो जाना और पकड़ में नहीं आना, उसको बोलते कैमोफ्लेज. हाँ, और कोई ऑर्गेनिज्म खुद को ऐसे चेंज कर रहा, अगर उसका कलर चेंज कर रहा, उसको बोलते मिमिक्री. सैलामेंडर वगैरह मिमिक्री करना. मिमिक्री मतलब सेम टू सेम ऐसे किसी के जैसे दिखना, दूसरे के साथ मिक्स हो जाना जाके. जैसे कि कुछ स्नेक्स रहते, स्नेक्स में कैसे, मैं मिमिक्री का एग्जांपल दे रहा तुमको, 2 शब्द बता दे रहा यहाँ पे. कैमोफ्लेज में क्या होता? ऑर्गेनिज्म हाइड्स इटसेल्फ विथ अ सराउंडिंग दैट इज हैविंग सेम कलर और सेम पैटर्न ऑफ इट्स बॉडी. उसकी बॉडी पत्तियों में छुप जाते कुछ ग्रास हॉपर्स, क्योंकि उनका कलर ब्राउन कलर का रहता, ब्लैक कलर के रहते, तो वो लकड़ी वगैरह में, मिट्टी वगैरह में छुप जाते. वो उनके प्रेडेटर्स को बचने का तरीका है, प्रेडेटर्स से बचने का तरीका है. वैसे मिमिक्री में क्या करते ऑर्गेनिजम्स? कुछ स्नेक्स रहते, तो उन्होंने क्या करते, अब ये पॉइजनस स्नेक है और एक नॉन पॉइजनस स्नेक है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रैटल स्नेक. अब रैटल स्नेक के पास क्या रहता है? एक रैटल रहता, वो रैटल को वो रैटलिंग करेगा, उसको वाइब्रेट करेगा, खुरखुरा बजाएगा, उसका आवाज आएंगी, और उससे उसके प्रेडेटर्स उससे दूर रहेंगे. प्लस ये खुद पॉइजनस है, इसका चेहरा चपटा रहता ज्यादा, राइट. दिस इज अ पॉइजनस स्नेक. लेकिन कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक भी इतने शाने हो जाते, इतने भारी हो जाते, वो क्या करते? खुद की बॉडी पे रैटल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते, चेहरा उतने, और फिर उनकी बॉडी पे भी स्पॉट्स वैसे एकदम मार्किंग्स आ जाती. रहता नॉन पॉइजनस लेकिन दिखता पॉइजनस के जैसा. When an organism tries to become like an obviously like another organism which is it is not, तो वो वाला जो टाइप का कॉपी मेथड रहती, इसको बोलने का मिमिक्री. ये क्या कर रहा है? खुद को सराउंडिंग में छुपा ले रहा खुद के जैसे, और ये क्या कर रहा है? खुद को दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसा बना ले रहा. ऐसे बटरफ्लाइज में भी होता, कुछ बटरफ्लाइज किंग बटर, मोनार्च बटरफ्लाई वगैरह, उनमें भी कुछ कॉपी मैकेनिज्म होता, उनमें मिमिक्री होती है. वो जान दो, अपने को बाद में की बात है, यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है. बट कैमोफ्लेज यहाँ पे वर्ड आया इसलिए तुमको ये बता दिया मैंने. कैमोफ्लेज मतलब सराउंडिंग से मैच होना, और मिमिक्री मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसा खुद को बना लेना, सो दैट द प्रीडेटर कैन नॉट आइडेंटिफाइड, प्रीडेटर स्टे अवे फ्रॉम इट. ओके, तो ये होने के बाद अब इसमें क्या हो रहा है देखो. व्हाइट लाइकेन के ऊपर व्हाइट पेपर्ड मॉथ, वो खुद को वहां पे छुपा ले रहा. ओके, जिसकी वजह से हो रहा क्या? इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर प्रीडेटर्स टू आइडेंटिफाई दैट व्हाइट विंग्ड मॉथ. व्हाइट विंग्ड मॉथ का साइंटिफिक नेम है बिस्टन बिट्यूलैरिया. बिस्टन बिट्यूलैरिया व्हाइट कलर वाले का साइंटिफिक नेम, ये भी पूछते हैं एमसीक्यू में. तो इसकी पॉपुलेशन फिर बहुत ज्यादा थी,
डिस्टल बिट्यूलैरिया की, क्योंकि अभी मस्त एकदम मजे में सब चल रहा है, इसको कोई पकड़ने वाला नहीं, मारने नहीं, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, खुद को अडेप्टेड हो गए थे वो आजू बाजू के एनवायरमेंट के साथ में, क्योंकि व्हाइट कलर में छुप जाते थे आसानी से। अगर यहाँ पे एक काले कलर का अगर इमेजिन करो तुमने, ब्लैक कलर के पेपर्ड मॉथ्स, दोनों प्रकार के रहते, सीधी फोटो, ब्लैक पेपर्ड मॉथ्स, ब्लैक पेपर्ड मॉथ्स also known as black winged moths, black winged moths, जिसका नाम था बिस्टन कार्बोनेरिया, बिस्टन कार्बोनेरिया। ठीक है, कार्बन के जैसे याद रखने को भी इजी नाम, कार्बन इज ब्लैक, सो देयरफॉर इट इज ब्लैक कलर्ड। ओके, बिस्टन बिट्यूलैरिया, ओके, इसका कलर व्हाइट कलर का। तो अगर एक ब्लैक कलर का यहाँ पे आके बढ़ेगा तो क्या होगा, व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर उठ के दिखेगा, उठ के दिखेगा मतलब उसके प्रेडेटर्स उसको आसानी से देख लेंगे और उसको मार देंगे। तो यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा था, ब्लैक कलर वाले जो मॉथ्स थे वो खुद को छुपा नहीं पा रहे थे और फिर उसकी वजह से उन्होंने मर जाते थे, उनको कोई भी प्रेडेटर मार देता। तो फिर एक कंडीशन तैयार होती है यहाँ पे, क्या कंडीशन, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट विंग्ड मॉथ्स वाज ग्रेटर देन ब्लैक विंग्ड मॉथ्स। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन population of white winged moths was greater than the population of black winged moths due to the changes external environmental conditions। समझ में आया बिफोर वाली कंडीशन। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या हुआ, सो आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या हुआ, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ मतलब धुआं निकलना चालू, स्मोक की कंडीशन हो गया, कार्बन वगैरह रिलीज हुआ, फैक्ट्री सेटअप होने की वजह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ते गया। पोल्यूशन बढ़ने के साथ ही सबसे पहले अफेक्ट होते हैं लाइकेंस। लाइकेंस आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, दे आर द इंडिकेटर ऑफ स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सबसे पहले लाइकेंस अफेक्ट हुए। लाइकेंस इस तरीके से अफेक्ट हुए कि पूरे लाइकेंस मरने लग गए। ये जो ट्री ट्रंक था इट वाज व्हाइट, ट्री का जो बार्क था उसके ऊपर लाइकेन की कोटिंग थी, वो कोटिंग की लाइकेंस मर मर के गिर गई और पूरे व्हाइट कलर के लाइकेंस नीचे गिर गए। तो अब ट्री का जो एक्चुअल कलर रहता ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, वो ट्रंक एक्सपोज हो गया, करेक्ट। और वो एक्सपोज वाले ट्रंक के ऊपर अभी भी व्हाइट कलर के आके बैठने लग गए, अभी भी कौन आके बैठने लग गए, वहां पे व्हाइट मॉथ्स आकर बैठने लग गए और ब्लैक भी बैठने लग गए। अब किसका कलर मैच होगा उसके साथ में, व्हाइट वाला ब्लैक पे बैठ रहा और ब्लैक वाला ब्लैक पे, तो ब्लैक वाला ब्लैक के ऊपर मैच हो जाएगा। कैमोफ्लेज किसका हो रहा, ब्लैक पेपर्ड मॉथ्स वेयर कैमोफ्लेज विद द ट्री barks that were exposed tree barks without lichen covering, okay, and therefore what happened on black color, white moths were easily identifiable to their predators। और फिर अब पक्षियों ने किनका शिकार करना चालू करे, व्हाइट वालों का शिकार करना चालू हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, population of black increased and the population of white decreased आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। देखो एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन होगी, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, एग्जैक्ट अपोजिट। पहले व्हाइट ज्यादा थे, अब ब्लैक कम थे, बाद में क्या हुआ, ब्लैक ज्यादा हो गए, व्हाइट कम हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रीज की वजह से लाइकेंस मर गए, व्हाइट कलर के लाइकेन की कोटिंग हट गई और कोटिंग हटने से फिर एक्सपोज हो गए ब्लैक कलर का, वहां पे कोटिंग बार्क दिखाई देने लगा जिसके ऊपर ब्लैक वाले सूट हो गए। अब यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन कैसे वर्क कर रहा, अरे नेचर किसको सेलेक्ट कर रही, जो खुद को छुपाने में सफल हो रहे, यहाँ पे जो खुद को कैमोफ्लेज करने में सक्सेसफुल हो रहे। एक टाइम ऐसा था कि व्हाइट वाले खुद को कैमोफ्लेज कर सकते थे, दे वेर फिट टू सर्वाइव इन दैट एनवायरमेंटल कंडीशन एंड हेंस नेचर सेलेक्टेड देयर ग्रोथ, देयर रिप्रोडक्शन। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन the black papered moths were able to hide themselves on the black bark of that tree and hence nature selected the growth and reproduction of black papered moths आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मतलब यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन कैसे हो रहा, ध्यान में आ रहा, धीरे धीरे टाइम के साथ पहले ब्लैक व्हाइट ज्यादा थे, अब ब्लैक ज्यादा। एंड दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रीज की वजह से स्किन कलर कैसे यहाँ पे अफेक्ट कर रहा और इंडस्ट्रीज की वजह से कैसे स्किन कलर का नुकसान हो रहा और एक का सिलेक्शन हो रहा, एक का रिजेक्शन हो रहा, एक की पॉपुलेशन बढ़ रही, एक की कम हो रही। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ओके, सो दिस इज द बीट विच एक्सप्लेन्स द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म as an example of
नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आया? नाम अच्छे से ध्यान में होंगे, इसको इसी तरह से लिख के रखो तो तुमको पॉइंट वाइज याद भी रहेगा। व्हाट हैपेंड बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये होने के बाद तुमको दूसरा एग्जांपल है इसी के अंदर, फॉर एग्जांपल डीडीटी रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल डीडीटी रेजिस्टेंस। अब ये एग्जांपल तो कहीं पे भी बैठेगा, डीडीटी रेजिस्टेंस का एग्जांपल। पहला एग्जांपल समझ में आया नेचुरल सिलेक्शन का, दूसरा डीडीटी रेजिस्टेंस। डीडीटी पाउडर इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। अब तो बैन है बट स्टिल इट इज यूज्ड समवेयर, हिडन चोरों के जैसा उसको यूज करते कुछ लोग चोरी छुपे से, बट अदरवाइज इट इज बैंड टुडे, इसको यूज नहीं करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड बोल के इसको यूज करते, ओके पहले इंडस्ट्रियल इसको यूज करते थे इंसेक्टिसाइड बोल के, कीड़े मारने की दवा, मुंगिया मारने की दवा बोल के अपन जो डालते पाउडर वो इट इज डीडीटी पाउडर। अब ये डीडीटी पाउडर का क्या असर हुआ, पहले इसको मॉस्किटो कंट्रोल के लिए यूज करते थे। पहले मतलब कुछ 20-25 साल पहले की बात बोल रहा, 10-15-20 साल के पहले की बात बोल रहा, 20-1 साल पहले उसको डीडीटी पाउडर को मॉस्किटो कंट्रोल एजेंट बोल के यूज कर, उससे मॉस्किटो की ग्रोथ कंट्रोल में आ जाती थी। जहां पे भी गंदा पानी, पॉट होल्स वगैरह ऐसे डीप होल्स वगैरह रहते थे, पानी तो मैला रहता था, उसमें पाउडर डाल देने का मच्छर के पूरे लार्वा मर जाते थे, एग्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते थे और मच्छर कंट्रोल में हो जाते थे। मलेरिया कंट्रोल का एक मैकेनिज्म था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो मच्छरों के फिर जो बचे कुचे कुछ भी इंडिविजुअल्स थे उनमें वो डीडीटी के रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, उन्होंने उसमें उसके साथ में रहना सीख गए। जैसा हमारे फॉर एग्जांपल तुम्हारे को तुम एड में देखते होंगे टीवी में गुड नाइट वगैरह, रिफिल वगैरह, और दूसरे और कौन से आते हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती वगैरह जो कुछ भी रहता है व्हाटएवर, तो ऑल आउट वगैरह, इसमें क्या होता हर बार एक्स्ट्रा पावर के साथ, नया सुपर पावर के साथ, नया बदला हुआ रूप, हर बार वो जो दवाई रहती है, वो जो कुछ भी उसके अंदर केमिकल है, वो जो रिफिल के अंदर गुड नाइट वगैरह की, वो केमिकल को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाते, उसको एकदम स्ट्रांग भी बना सकते, लेकिन एकदम स्ट्रांग बना दे तो क्या होगा, वो मच्छर को उसकी आदत हो जाएंगी और फिर मच्छर रेजिस्टेंट मच्छर तैयार हो जाएंगे। फिर तुम कितने भी ऑल आउट लगाओ, गुड नाइट लगाओ, मच्छर मरेंगे नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे उसका कंटेंट स्ट्रांग करते जाते एकदम स्लो लेवल पे, जिससे क्या होता है मच्छर फिर खुद को म्यूटेट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे और उससे रेजिस्टेंट हुए कि फिर वापस से नया टाइप का अपने को गुड नाइट मिलता, बना के देते वो, ओके। और फिर अपने को हर बार नया ऑल आउट, नया मतलब क्या उसमें कुछ तो चेंज किया उन्होंने, केमिकल को स्ट्रांग बनाने वाला रहता, ओके। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट मॉस्किटो इज नाउ गेटिंग अडेप्टेड टू द चेंजिंग सिचुएशंस, टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। इसी तरीके से बैक्टीरिया भी करते, बैक्टीरिया क्या करते, तीसरा एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मॉस्किटो इज मेकिंग इटसेल्फ रेजिस्टेंट टू द डीडीटी एंड हेंस nowadays DDT is no more a mosquito control agent because mosquito have developed resistance to the DDT powder, because natural selection helped in the making it adapted towards the harmful conditions of that solution of that chemical, and that mosquito is now able to resist itself from the DDT powder. उसी तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, अगर तुम बलजबरी एंटीबायोटिक गोलियां खाएंगे, तुमको बीमारी नहीं है तो भी खाए रहे, क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में जो बैक्टीरिया उनको उसका रेजिस्टेंस तैयार हो जाएंगे, वो खुद पहले तो मर जाएंगे कुछ बैक्टीरिया, लेकिन धीरे धीरे उनमें से कुछ सर्वाइव होंगे, उनके ऐसे जीन्स बन जाएंगे वो एंटीबायोटिक को ही डिस्ट्रॉय कर देते, एंटीबायोटिक का उन पर कोई असर नहीं होता। व्हेन एनी एंटीबायोटिक इज नॉट वर्किंग ऑन एनी स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, इट इज सेड टू बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इट इज सेड टू बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ दैट बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कुछ नहीं होता, मतलब देखो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता, बैक्टीरिया खुद को बचाने अडेप्ट हो जाता ना वो कंडीशन से, यहाँ पे मॉस्किटो अडेप्ट हो जाता। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में व्हाइट वाले अडेप्ट होना चाहिए थे, ब्लैक वाले अडेप्ट हो गए अगले इसमें, क्योंकि उनको कंडीशन सुटेबल थी। तो धीरे धीरे टाइम के साथ ऑर्गेनिजम्स खुद को अडेप्ट करते, जो अडेप्ट करेंगे उसमें वेरिएशंस आएंगे, उसका ही नेचुरल सिलेक्शन होगा। सब डार्विन की बातें है क्या, वही बातें बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला था मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कोई नई थ्योरी नहीं है, बस पुरानी बातों को विथ एग्जांपल्स विथ एक्सप्लेनेशन उन्होंने बताया है, और वही बात है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसी तरीके से सिकल सेल एनीमिया वाला एग्जांपल, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये जो हमको बीमारी होती इससे, जिसको सिकल सेल एनीमिया रहता, दैट पर्सन इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू मलेरिया। पर्सन हैविंग सिकल सेल एनीमिया इज रेजिस्टेंट टू मलेरिया, ऐसा मिले आ रहा है।
क्या क्यों कैसे, मैं सब तुमको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में बताऊंगा, वो जब हो जाएगा तुमको सिकल सेल एनीमिया। सो सिकल सेल एनीमिया वाला जो पर्सन है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इज रेजिस्टेंट टू मलेरिया। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अदर ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन जब खराब होते हैं, एक जीन खराब होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया, जिसमें अपने आरबीसीज का शेप सिकल शेप हो जाता। नॉर्मली आरबीसीज आर सर्क्यूलर एंड बायकॉन्केव इन शेप। ओके, ये चेंज हो जाता शेप और सर्क्यूलर ना रह के आरबीसीज बिकम चांद शेप। चांद मतलब सिकल शेप, चांद के जैसे दिखाई देते पूरे। इतनी स्पेस कम हो जाती जिसकी वजह से यहाँ पे इतना कम साइटोप्लाज्म बच जाता बस, तो इसको बोलते सिकल सेल एनीमिया। इससे फिर वो पर्सन में हीमोग्लोबिन की कमी, और दैट पर्सन कैन नॉट सर्वाइव इवन अप टू रिप्रोडक्टिव एज, उसके पहले उसकी मौत हो जाती, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पर्सन में क्या होता है, मलेरिया का रेजिस्टेंस भी रहता है, क्योंकि ये शेप के जो आरबीसी रहते दैट कैन नॉट हेल्प इन ग्रोथ एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दी मलेरियल पैरासाइट्स। पोरोसाइट वगैरह जो आ जाएंगे, जो मेरोसाइट रहेंगे, वो बनते नहीं इसके अंदर, और उसकी वजह से फिर रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता, एंड दैट पर्सन इज रेजिस्टेंट टू दी मलेरिया। The mechanism of natural selection helps in evolution of species according to modern synthetic theory.